मेरा सवाल इंडिया से है कि क्या आप भाजपा को इतना मजबूत समझते हैं कि आपको 28 पार्टियां जोड़नी पड़ी सिर्फ एक भाजपा से लड़ने के लिए? भाजपा राधिका जी, राधिका जी आप खुद भाई बच्ची की भावना है, इसको आप बीजेपी कार्यकर्ता ना कहे। नहीं, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भी। आजकल सब इंस्टाग्राम देखते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं अकेला। जिस दिन हमारा पहली मीटिंग हुई साथियों के साथ, उसी दिन इन्होंने अपना अलायंस अनाउंस कर दिया और कहा हमारे साथ 38 दल है साथ में। चलिए आईटी, सीबीआई, ईडी वो तो है ही है जिनके भरोसे ये चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 38 लोग, हम तो जी 28 ही है, 38 ये है, और उसमें ऐसी ऐसी पार्टी है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, आज तक कोई चुनाव ही नहीं जीते हैं। तो मोदी जी जो कहते थे मैं अकेला, पार्लियामेंट में खड़े होके उनको 38 का साथ लेना पड़ा। तो दूसरी बात रही, हम डरते नहीं हैं, हम उन मुद्दों की आवाज बनना चाहते हैं जिससे जनता जूझ रही है। बेरोजगारी, मणिपुर जिससे मोदी जी डरते हैं, मणिपुर आज तक नहीं जाते हैं। अडानी पे बोलने से मोदी जी डरते हैं, एक शब्द नहीं बोलेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे। इन मुद्दों को उठाने के लिए हम सब जल्दी से पूछिए। मेरा सवाल इंडिया गठबंधन से है। 1969 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उसमें भी इंदिरा गांधी को दूसरी पार्टी बनानी पड़ी थी, इंडिया और कांग्रेस के नाम से। कहीं ऐसा ना हो आपको भी इंडिया भारत के नाम से दूसरी पार्टी बनानी पड़ जाए? अच्छा ठीक है, इस सवाल का जवाब बाद में। मेरा सवाल बीजेपी से है कि बृजभूषण जी का जो केस हम देख रहे हैं, अभी हमने काफी बार देखा और बहुत जल्दी पूछे प्रश्न, बहुत एक्टिव रहा। तो उसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि किस तरीके से महिला सशक्तिकरण अभी बिल पास हुआ है, तो उनके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा? ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जो बात उससे पहले हुई थी उसका और अपने भाई दोनों का जवाब यहाँ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ से शुरू कर लेते हैं, बीच में टोकिएगा नहीं, मैं इनकी भी बात का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले बृजभूषण, आपने शरण जी की बात करी, तो मैं एक बात आपको बता दूं कि कानून अपना काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है और कार्रवाई उसमें हो रही है। तो और बीच वो कह रहा है कि मैं समझता हूँ ये उचित तो नहीं है ना, मुझे हर हाल में टिकट मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे टिकट मिलने से। हाँ, वो पार्टी का नेतृत्व जो केंद्रीय है वो तय कर लेगा। कोई व्यक्ति नहीं बीच में मत बोलिए प्लीज राधिका जी। कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि उसको मिलेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रणाली है, उस प्रणाली का पालन होगा। अब मैं आता हूँ, जो बात कही थी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने, ये बीजेपी का नामकरण कर रही थी अलग अलग नाम से। अरे पापी आप, अराजक, अपराध ताली बजा दीजिए, खुश हो जाएंगे। प्लीज शांत। वेरी इंटेलिजेंट, प्लीज ताली बजा दीजिए। इंटेलिजेंट पे बताता हूँ, इसीलिए अरविंद केजरीवाल खांसी होगी, इसीलिए ये हाल है। प्रवक्ता को देख के पता चल जाता है, सब कुछ अटका हुआ है गले में, ना निकल पाते हैं ना उसको अंदर ले पाते हैं। शांत रहिए, इंटेलिजेंस की बात नहीं। अभी मैं बताता हूँ प्रवक्ता का स्तर क्या है, क्योंकि इनको समझाना जरूरी है। कह रहे थे कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसलिए कार्रवाई हुई। पहली बात, मैडम वॉशिंग मशीन नहीं है भाई आपकी तरह की, कोई भी आए धुल जाएगा। बीच में मत बोलिए प्रियंका जी बीच में मत बोलिए, क्योंकि इससे ना पूरा टाइम खराब होता है। घबराई हुई है बेचारी। अरे भैया, पापी आपकी प्रवक्ता, बच्चों को आप बताइए, ऐसी पार्टी को लात पड़नी चाहिए कि नहीं? जो बच्चों के स्कूल में टॉयलेट थे उसको क्लासरूम में गिन के घोटाला कर रही थी, और जिसको कट्टर ईमानदार का नहीं, टॉयलेट में अरविंद केजरीवाल थे, वो दबा रहे थे वहां फ्लश, और उन्हीं को फ्लश किया जाएगा। शांत रहिए। क्या है हर लाइन इनके स्तर क्या है? यू हैव टू स्टॉप। आप बीच में मत बोलिए ना, वो पूरा करें तो आपसे अपना स्तर देखिए। उनका एक एक्यूजेशन था कि वॉशरूम को भी क्लासरूम में गिना। अब वेट कीजिए, कोर्ट में भी ऐसे ही बात करते हो। चलिए आप अपनी बात, ये पता क्या है, अभी ये महिला कार्ड खेलेगी 5 मिनट बाद, मैं बता रहा हूँ आपको। सॉरी, चलिए देखिए, आपको मैं ये बात बताना जरूरी है, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट मनीष सिसोदिया को दिया था कि नहीं दिया था? करोड़ का घोटाला किया, जिसको शीश महल, अगले दिन संगमरमर का पत्थर हो और अरविंद केजरीवाल लेटे हो, अगर आप जाने का प्रयास करेंगे आपको अरेस्ट करा देंगे। एक पत्रकार को करा दिया था दूसरे चैनल की, नाम नहीं लूंगा। मैं केवल एक बात कहूंगा, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कई लोग 100 बार गिरे, और यही है वो लोग, मोदी जी हैं
ठीक है। मोदी जी है जो भारत को आगे दो लेके तीन सवाल जाएंगे। जल्दी पूछिए। इनमें इतना दम नहीं कि पूरी ये बात है हो कि गई, देश हो में जाने इतने दें, रेप तीन होते हैं, दिन आए दिन रेप के न्यूज सुनने को मिलती है। 12 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है, 5 साल की लड़की के साथ रेप हो रहा है। आप लोग आंकड़े गिनते हैं, इस देश में इतने रेप हुए, इस देश में इतने रेप राज्य में, हुए, हाँ। आप इस पे अपनी कोई पॉलिटिक्स सरकार करते हैं, जल्दी जल्दी। सर मेरा सवाल बीजेपी से है सर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा और पैकेज कब मिलेगा? क्योंकि 2019 के चुनाव में बिहार ने आपको 39 लोकसभा सीटें जिता के दी थी, लेकिन वहां पे एक भी उद्योग का मतलब सेंट्रल की तरफ से दरकिनार कर दिया गया 2024। सर मेरा सवाल आप दोस्ती बनी रहे। जल्दी पूछिए। मेरा सवाल आप सभी से कि जब भी क्या चुनाव आते तो आप सभी को युवाओं का याद आता है, बाकी समय आप लोगों को नौजवान और युवाओं का याद क्यों नहीं आता? ठीक है, आपका हो गया है। हाँ। मेरा सवाल गौरव सर से है। अभी गौरव सर ने बोला कि 2010 से 14 के बीच में कांग्रेस लोकसभा में महिला सशक्तिकरण बिल नहीं लेके आई, पर आपको भी 2014 से 2024 आने को है। 10 साल आप भी तो सोए हुए थे। अगर 2014 में वो बिल अब सिर्फ दो लाइन का जवाब लेते हुए सबके आप सब अपनी जगह पे चले जाएं। जल्दी से आपसे शुरू करते हुए, जो मांगी है दुआ दरगाह में जाकर, वो पूरी होगी नहीं होगी, या फिर उस पर ढक्कन लगा के रखने में ही सबकी इज्जत है? अभी देखिए, 2 लाइन से जल्दी। दुआ जो मांगा जाता है वो कबूल होता ही है, होता है, कभी खाली नहीं जाता है दुआ। भगवान पर आस्था आपके रखना दिल की चाहिए। बात भी जुबान पर आई और राधिका जी। देखिए, मैं फिर कहूंगी ये एक डेमोक्रेटिक देश है और डेमोक्रेसी अभी भी कायम है, जिसको बचाने के लिए हम लोग साथ हैं। तो जो धीरे धीरे वेट करिए, जल्दी किस बात की है? 2024 में वक्त है। 5 राज्यों के में देखिए, आपसे ना राजस्थान में चेहरा बताया जा रहा है, ना छत्तीसगढ़ में, ना मध्य प्रदेश में। पहले उस पे देखते हैं 5 राज्यों में किस तरीके की आपको हार मिलती है, फिर 2024 में हमारा कौन चेहरा होगा, उस पे चर्चा ब्रिजभूषण करेंगे। जनता पार्टी का नारा है, जय श्री राम सेल बेच दो, जय श्री राम तेल बेच दो, जय श्री राम अडानी को दे दो। ये रोकना है, देश को बचाना है। सीएजी की इरेगुलरिटीज जो एक्सपोज हुई हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। देश में जो संविधान बचाने की बात चले, इन लोगों ने सारे संविधान को खत्म करने का जो काम किया है, युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया है, देश में हेक्टेट फैलाने का काम किया, उस पर ये चुनाव माधव जी। चाचा से बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार को संवारने की जैसे मिली थी अनुमति, बिहार को संवारने की जगह पे जंगल राज पे स्थापित कर दिया और अब चले हैं देश को संभालने के लिए। पहले मुख्यमंत्री हैं, आप पहले बिहार को संभाल लीजिए। अभी सेमीफाइनल सब होने वाला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब राजस्थान, उस जीतेंगे पे हम। आपको घेर रही है राधिका। सेमीफाइनल भी जीतेंगे और फाइनल भी वर्ल्ड कप मोदी जी उठाएंगे, याद रखना। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।